Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 121. तो आइए चलते हैं। चंद्रकांत मणि के पहले पार्ट में आपने देखा, एक दिन रघुनाथ के चाचा ने उसे एक अनमोल हीरा दिया। इस हीरे का नाम चंद्रकांत मणि था। यह हीरा भारत के एक प्राचीन मंदिर से चुराया गया था। कहा जाता है कि यह हीरा मंदिर के देवता को समर्पित था। इस हीरे पर एक श्राप भी था कि जो इसे चुराएगा उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। रघुनाथ का परिवार इस हीरे को एक साधारण उपहार समझकर घर ले आया। तो इन सब का ट्रांसलेशन आप पार्ट 1 में देख चुके हैं और अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या होता है। रघुनाथ की बहन, और जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये जो मून स्टोन है ये एक बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड नॉवेल का एक पार्ट है। इनफैक्ट समरी है। 19th सेंचुरी में ये एक नॉवेल लिखा गया था और इसको सबसे एक्साइटिंग या फिर इंटरेस्टिंग जो मिस्ट्री वाले नॉवेल्स होते हैं ना उनमें से एक कहा गया था। तो रघुनाथ की बहन गीता की जन्मदिन के पार्टी में हीरा उसे उपहार में दिया गया था। तो ये देखिए, आपको सुन के ही समझ में आ गया होगा कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म में चल रहा है और इसको स्ट्रक्चर इसको एक पैसिव स्ट्रक्चर में ही हमें ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ रघुनाथ की बहन को शुरुआत में ना लिख के हम लिखेंगे द डायमंड, क्योंकि पैसिव फॉर्म में आप सबको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का रूप ले लेता है, वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। सो द डायमंड दिया गया था, वॉज गिवन, किसको दिया गया था? टू रघुनाथ रघुनाथ सिस्टर। और ये देखिए, अब इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और फिर गीता का नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में अगर कोई पहले रिलेशनशिप बताया गया उसके बाद नाम आया तो उसके बीच में कॉमा जरूर लगाइएगा। तो द डायमंड वाज गिवन टू रघुनाथ सिस्टर गीता उपहार के रूप में, एज अ गिफ्ट। एक बार फिर से। रघुनाथ की बहन गीता की जन्मदिन पार्टी में हीरा उसे उपहार के रूप में दिया गया। द डायमंड वाज गिवन टू रघुनाथ सिस्टर गीता एज अ गिफ्ट। अच्छा, जन्मदिन पार्टी में वो पार्ट हमने मिस कर दिया। तो इसके लिए आप कहेंगे एज अ बर्थडे गिफ्ट या फिर एज अ गिफ्ट ऑन हर बर्थडे बर्थडे पार्टी। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये पूरा का पूरा जन्मदिन पार्टी में उसकी जन्मदिन पार्टी में उसे उपहार के तौर पे दिया गया था, ये पूरा ही कवर करता है। सो द डायमंड वाज गिवन टू रघुनाथ सिस्टर गीता एज अ गिफ्ट ऑन हर बर्थडे पार्टी। गीता ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। सो गीता के लिए तो आप गीता ही लिखेंगे। स्वीकार किया, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, लेकिन यहाँ है कि स्वीकार किया, तो एक्सेप्ट का पास्ट एक्सेप्टेड। हाँ, गीता एक्सेप्टेड। और इसे, तो यहाँ पर गीता एक्सेप्टेड इट और खुशी खुशी के लिए आप कहते हैं हैप्पीली। सो गीता एक्सेप्टेड इट हैप्पीली। गीता ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। गीता एक्सेप्टेड इट हैप्पीली। गीता एक्सेप्टेड इट हैप्पीली। अब अगला स्टेटमेंट आता है कि उसने इस हीरे को अपनी अलमारी में रख दिया। तो उसने, ये किसके लिए कहा गया है यहाँ पर? गीता के लिए। तो आप शी कहेंगे। उसने रख दिया। देखिए, रखने के लिए आप कीप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्लेस्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेस्ड द डायमंड। शी प्लेस्ड द डायमंड। अब यहाँ पर अलमारी में सुरक्षित रूप से रखना, प्लेस करना एक ऐसा ऐसा वर्ड है। अगर आप प्लेस कहते हैं तो इसका मतलब किसी को एक जगह पे रखना, खासतौर पे जैसे मान लीजिए सजावट की चीज है तो उस केस में आप प्लेस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर कीप का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। किसी भी चीज को सिक्योरली किसी जगह पे रखने के लिए आप कीप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रख दिया की बात हो रही है तो कीप का जो पास्ट टेंस है वो होता है केप्ट। ओके। सो शी केप्ट, और क्या रखा उसने? द डायमंड। द डायमंड, और अपनी अलमारी में, इन हर एल्मिरा, इन हर एल्मिरा। आप चाहे तो अलमीरा के बदले कबर्ड भी लिख सकते हैं, सेंस एक ही आएगा। मैं अलमीरा ही लिखूंगा क्योंकि वो
इंग्लिश में भी एक्सेप्टेबल है, तो क्यों अलग से एक्स्ट्रा वर्ड लिखकर कंफ्यूज होना। सो उसने इस हीरे को अपनी अलमारी में रख दिया। She kept the diamond in her almirah. शी केप्ट द डायमंड इन हर अलमीरा। अगले दिन सुबह। Next day morning. अच्छा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग के बदले आप कहेंगे द नेक्स्ट मॉर्निंग। Okay. नेक्स्ट डे मॉर्निंग वैसे तो कहने के लिए सेंस को कन्वे करता है, लेकिन ये अपने आप में रिडंडेंट हो जाता है, तो इस वजह से नेक्स्ट डे और मॉर्निंग इन दोनों को एक साथ यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता। इसी वजह से आप कहेंगे द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब अगली सुबह क्या हुआ? The monster. चंद्रकांत मणि अलमारी से गायब हो गई। सो द चंद्र, अच्छा यहाँ पर द को कैपिटल करना जरूरी नहीं है, और क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, एक स्टोन का नाम है, तो इस वजह से यहाँ पर द की भी जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग चंद्रकांत Mani. मणि अलमारी से गायब हो गई। गायब होने के लिए आप डिसअपियर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, द नेक्स्ट मॉर्निंग चंद्रकांत मणि डिसअपियर नहीं होगा, डिसअपियर ऑब्वियसली गायब हो गई, पूरी की पूरी कहानी पास्ट में चल रही है, तो इस वजह से चंद्रकांत मणि डिसअपियर्ड। और कहां से? From the अलमारी से, तो फ्रॉम दी almirah. अलमीरा। अगले दिन सुबह चंद्रकांत मणि अलमारी से गायब हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग चंद्रकांत मणि डिसअपियर्ड फ्रॉम दी अलमीरा। परिवार में अफरा तफरी मच गई। अब देखिए, इस तरह का जब सेंटेंस आता है तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? अफरा तफरी के लिए क्या वर्ड आता है वो भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, अफरा तफरी किसी ने मचा दी ऐसा नहीं है, तो इस वजह से There was देयर वॉज से आप शुरू करेंगे। chaos. अच्छा, वर्ड आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका होता है केओस। Okay. देयर वाज केओस। और कहाँ था केओस? ये In the family. परिवार में के लिए आप कहेंगे इन द फैमिली। Chaos. देयर वाज केओस इन द फैमिली, परिवार में अफरा तफरी मच गई। रघुनाथ ने तुरंत पुलिस को बुलाया। तो रघुनाथ. रघुनाथ बुलाया के लिए आप क्या कहते हैं? कॉल्ड। Called. और किसको बुलाया? पुलिस को। द पुलिस। और तुरंत बुलाया, तुरंत के लिए आप कहेंगे Immediately. इमीडिएटली। सो रघुनाथ ने तुरंत पुलिस को बुलाया। रघुनाथ called the police immediately. रघुनाथ कॉल्ड द पुलिस इमीडिएटली। आप चाहें तो इमीडिएटली का प्लेसमेंट रघुनाथ इमीडिएटली कॉल्ड द पुलिस भी कह सकते हैं, दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या कुछ हुआ। रघुनाथ की बहन गीता की जन्मदिन पार्टी में हीरा उसे उपहार रूप में दिया गया। The diamond was given to Raghunath's sister Geeta as a gift on her birthday party. गीता ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। गीता एक्सेप्टेड इट हैप्पीली। उसने उसने इस हीरे को अपनी अलमारी में रख दिया। She kept the diamond in her almirah. She kept the diamond in her almirah. अगले दिन सुबह चंद्रकांत मणि अलमारी से गायब हो गई। The next morning, चंद्रकांत मणि disappeared from the almirah. परिवार में अफरा तफरी मच गई। There was chaos in the family. ये सही कहा आपने, chaos मत पढ़िएगा इसको, chaos होता है इसका सही प्रोनाउंसिएशन। रघुनाथ ने तुरंत पुलिस को बुलाया। रघुनाथ called the police immediately. तो ये अब तक हो चुका है, आगे देखते हैं कि क्या होता है इस पूरे कहानी में। लेकिन ऐसे वीडियोस आपको रोज अगर देखने हैं तो इसका पार्ट 3 भी चाहिए ना, तो उसके लिए आप पार्ट 3 या फिर आई वांट मोर, इन दोनों में से कुछ भी टाइप कीजिए कमेंट में, और साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। सब कुछ करना है। फिर मिलते मिलते हैं हैं। जल्दी।